तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। इस बार फिर से हम नए वीडियोस की सीरीज शुरू करने वाले हैं, मैं और साका। है ना साका भाई? हाँ, एक वीडियो बनाएंगे। हाँ, देखो जरा थोड़ा सा इलाका में जो आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ये है सरकारी, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये लगभग ही एरिया में थे हमारे। साका ब्लॉग भाई, साका ब्लॉग। हाँ। और हाँ, ये तो पर और भाई यही एक ऐसा इलाका था जो बड़े रोडों से बचा हुआ था, तो यहाँ भी सरकार ने रोड निकाल दिया है और अब इसे भी मुख्य धारा से कनेक्ट कर दिया गया। आप देख रहे होंगे सामने, इसकी चौड़ाई लगभग 100 मीटर के आसपास है, ठीक है ना। और अब से लगभग एक साल पहले ही ये इलाका समझ लीजिए बिल्कुल अछूता था, बिल्कुल। तो गाइस अब यहाँ भी विकास हो गया है, क्यों साका भाई? और ये विकास चल रहा है, अब यहाँ भी सब कुछ खत्म होने ही वाला है जल्दी। एमडी आने वाली है लगा। हाँ, अब सबसे पहले क्या होगा बताएं? यहाँ जो बड़े कारोबारी हैं, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, वो लोग इस रोड से गुजरेंगे, ये जो बना हुआ रोड है। तो ये आसपास की जो जमीनें हैं इन्हें खरीद लेंगे। खरीदने के बाद यहाँ अपने गोदाम बना देंगे और गोदाम के बाद स्कूल बना देंगे, और भी सरकारी ऐसे संस्थान या प्राइवेट संस्थान यहाँ आ जाएंगे जो कि गाँव की लगभग छाप खत्म कर देंगे। तो चलिए क्या क्या दिखता है मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो जाता है पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र। देखिए ये तोरई के खेत हैं, यहाँ लौकी, तुरई, लोबिया इस तरह की फसलें होती हैं। खीरे की फसल अब जा चुकी है जो कहीं नहीं दिख रही है। और ये जो मेरे सामने है ये है मकई और घुइयाँ, कांदू और ये ईख है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये बहुत मुख्य हैं। देखिए गाँवों के ये रोड, ये रास्ते जो मेन हाईवे होती हैं दिल्ली, मुंबई इस तरह के, वहाँ से ये बहुत दूर है। और ये जो फसल आपने अभी देखी ये मेहनत की फसल थी। देखिए गाँव का जनजीवन, ये यहाँ पर फाटक है, ये लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। गाइस देखो ये नील गाय है, आपको दिख रही होगी, ये खेत में दिख रही है आपको। ये थोड़ी जख्मी है, पता है जख्मी कैसे हुए ये जानवर? खेतों में लोग वो लगा लेते हैं तार देखे आपने, बाउंड्री में तार लगा देते हैं, कटीले वाले तार। उससे क्या होता है, ये जानवर टकरा जाते हैं। टकराने की वजह से जिस एरिया को उनका तार टच हो जाता है, ये जानवर वहां से जख्मी हो जाता है, मांस उतर जाता है, धीरे धीरे सड़ेगा, गलेगा और फिर एक समय आएगा इस जानवर की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से कुछ समझदार लोग हैं, किसान हैं, देखो यहाँ किसी ने तारबंदी नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी कुछ खेतों में देखा है कि तारबंदी कर लेते हैं और उसी का नतीजा है जानवर जख्मी। कैमरा स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगा वरना हम दिखा देते। गांव के इस क्षेत्र में बहुत दूर तक नहरें नहीं हैं, इसलिए इन फसलों को पानी इंजन से ही देना होता है। और ये जो गांव दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट नहीं आ पाते क्योंकि ये बहुत अंदर जाकर है, मुरादाबाद के मिडल में है। और ये गांव शहर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। गाइस एक बार ना हमारी बाइक यहाँ फिसल गई थी, हम 3 लोग थे बाइक से। क्या बोलते थे, यहाँ तो वो मुखिया भी था मेरे साथ, कहाँ फिसल गया। आज भी पानी भरा रहता है यहाँ, चलते रहते थे कैमरा खुला ही था। और गाइस ये आम का पेड़ देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आम आते हैं इस वाले पेड़ पर, बहुत बड़े बड़े। तो ना आएगी, अपनी तो छोटे हैं ना, खत्म। हाँ नहीं अभी शुरू होगा। और इस वाले आम के पेड़ बहुत खट्टे हैं, उतर रहे हैं इससे। देखो गेहूं की कटाई अभी चल रही है, दिखा दो। तो गाइस देखा आपने हमारे मुरादाबाद का, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का एक गांव, हालांकि नाम मुझे मालूम नहीं है इसका। क्या नाम तो पता तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे भी मालूम नहीं। ये शहर की जो मुख्य रोड है उससे 10 किलोमीटर अंदर के एरिया में है। बहुत सारे फिल्म स्टार, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे नेता यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। पहुँच क्या, कौन जा रहा है इतने अंदर, है ना। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साका भाई ऐसे गाँव दिखाओगे लोगों को? ऐसे गाँव दिखाने पड़ेंगे। ये देखो, जाएंगे वहाँ पे हमें पड़ेंगे। ये देखिए गाइस, गेहूं की फसल कट रही है
और आगे क्या क्या है अभी तो खैर यहाँ थोड़ा सा विकास हो गया, लोगों ने मकान बना लिए हैं, लेकिन अब से 2 साल पहले यहाँ सिर्फ जंगल हुआ करते थे, जंगल। और ये रोड देख रहे हैं आप, ये रोड भी अब मजबूत हुआ है। और यहाँ गाइस हम बहुत पुराने समय से आते हैं। मैं जब छोटा था और साइकिल चलाना जानता था, तब से मैं यहाँ आता हूँ। कई बार भाग आया हूँ। देखिए गाइस, एक बार इस जगह को ठीक से, करीब 50 फुट ऊंचाई पर हम हैं और ये नीचे का इलाका देख लीजिए। ये जो आप पूरा इलाका देख रहे हैं ये मेरे सामने, ये नदी है और यहाँ पर इस तरह से नदी आती थी, इस तरह से, और यूं जाती थी, उस तरह से आके ऐसे करके और ऐसे लहर बन के जाती थी। आज देखिए बिल्कुल नदी यहाँ से खत्म कर दी है। ये देखिए करीब 50 फुट की ऊंचाई पर मैं हूँ और ये ही एक ऐसी जगह रह गई थी जो कि मुरादाबाद की प्राचीन जगह में एक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जो प्राकृतिक रूप से 50 फीट ऊंची। जहाँ साका भाई खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, पहले आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए बहुत पुराने पेड़ थे, ये सारे काट लिए गए हैं और इस ऊंचाई की ही वजह से इधर से ये मिट्टी लोग उठाना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा ऊंचा इलाका है तो ये मिट्टी भरावों में डल रही है, कहीं कहीं बेची जा रही है। अब इस मिट्टी को सारा उठा लेंगे, यानी 40 से 50 फुट एरिया जो है पूरा मिट्टी को उठा लिया जाएगा और ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो देखिए बिल्कुल नदी का जहाँ वो ट्रैक्टर खड़ा है, उस ट्रैक्टर के सामने से ऐसे नदी आती थी और ऐसे चली जाती थी, बिल्कुल यहाँ को आती थी। ये जो बिल्कुल सामने वाला इलाका है ये नदी है, ख़त्म कर दी। और देखो नदी से कितने लोगों के कारोबार हैं, कितने काम जुड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है एक फैक्ट्री से ज़्यादा लोग यहाँ नदी के किनारे पर काम कर रहे हैं। और ये जो यूकेलिप्टस का बाड़ा आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं और ये बहुत बड़ा जंगल है, ये बस नदी की वजह से ही बचा हुआ है। अगर नदी यहाँ नहीं आए तो यहाँ पर भी विकास हो जाता, लोग अपने घर बना लेते, बिल्डिंगें बना लेते और इस बाड़े को भी ख़त्म कर देते। लेकिन लोगों को यहाँ थोड़ा डर है क्योंकि नदी कभी भी यहाँ आ सकती है। पिछले कई सालों में नदी ने इस रास्ते से जुड़े हुए खेतों को काट लिया है। लगभग 1 से 1.5 साल के बीच ही 100 मीटर से ज़्यादा का एरिया नदी ने काट लिया है, क्योंकि हम पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं और हमने देखा है। देखिए अभी हाल ही में एक आंधी आई थी जिससे ये पेड़ पौधे टूट गए हैं, पेड़ बिल्कुल गिर गए हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ ज़मीन रेतीली है और रेत में पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती, इसलिए ये आसानी से गिर जाते हैं, जैसे कि आपके सामने है। और रेतीली ज़मीन होने की वजह एक और भी है क्योंकि यहाँ पुराने समय में कभी नदी बहा करती थी। हालांकि इस एरिया की मिट्टी कहाँ गई उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के एक स्थानीय निवासी से हमने जब बात की तो उसने बताया कि ये बहुत पुरानी ज़मीन है और यहाँ से रेता, शहर के अंदर बनने वाली बिल्डिंग और मॉल और मकानों के लिए यहाँ से ले जाकर बेचा जा चुका है और यहाँ ट्रक ट्रॉली से ये चीज़ें ले जाई जाती थी। देखिए सामने नदी का किनारा है और आप भी देखिए कितनी गहरी नदी है, ये देखिए। और ये लोगों का बहुत ज़रूरी स्पॉट है, यहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं और टेंट के जो सामान होते हैं उनको भी धोते हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नदी के किनारे बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे ककड़ी हुई, तरबूज, खरबूज, खीरे, लौकी, तुरई और मछली व्यवसाय। तो नदी हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नदी को हमें बचा कर रखना है। लोगों को ये बात समझनी होगी
क्योंकि जितना ज़रूरी हमें हमारा कारोबार है उतनी ही ज़रूरी ये नदियाँ भी हैं। तो सरकार को थोड़ा इनके लिए सोचना चाहिए। देखिए पेड़ गिरे हुए हैं क्योंकि 100 से 150 मीटर का एरिया इस नदी ने काट लिया है।